हाय, कैसे हो दोस्तों। आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर रहा हूँ, मज़ेदार टॉपिक है। और टॉपिक यह है कि शादी डाइट, वेडिंग डाइट। शादी में जाके क्या खाएं और क्या ना खाएं। सबसे बड़ा तो मुसीबत यही होता है ना। शादी में जाओ तो इंसान लालच में आ जाता है कि सब कुछ सामने पड़ा हुआ है, और ऊपर से आपने सगन भी दिया होता है, पैसे भी दिए होते हैं, सगन शगुन। और इंसान कई बार ये भूल जाता है कि पेट तो अपना है भाई। भले ही शगन दिया हुआ है, भले ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पेट तेरा अपना है। और हमारे ऐसे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम तो खुश होते हैं भाई। शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ लाइन लग जाती है मरीजों की। क्यों? खा खा के आते हैं, शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम हो गई, पेट में इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, कैसे खाएं। तो पहले तो ये बात जान लो कि पेट आपका अपना है, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ क्या नहीं खाना है शादी में, क्या नहीं खाना है। पहले इसको नोट कर लो, जिससे पेट में इन्फेक्शन ना हो। कोई भी दही वाली आइटम जो कुक नहीं है, जैसे कि दही भल्ले, जैसे कि रायता, बिल्कुल नहीं खाना। सलाद बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि कुक नहीं है। सलाद नहीं खानी है, रायता, दही भल्ले, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। चलिए, पेट का इन्फेक्शन नहीं होगा अगर ये सब चीज़ नहीं खाओगे। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुक नहीं है, अनकुक्ड फूड है। दूसरी चीज़, जिनको शुगर है, अब वो क्या खाएं। आप कोशिश करें कि अगर जिनके वजन बहुत कॉन्शियस हो, ओवर कॉन्शियस हो हेल्थ के लिए, जिनका वजन ज़्यादा है, आप लोग कोशिश करें कि आप तंदूरी चीज़ें खाएं, तंदूरी स्नैक्स खाएं। रोस्टेड चिकन हो गया, जहाँ पे चिकन है, रोस्टेड पनीर हो गया, रोस्टेड मशरूम हो गए। तो रोस्टेड जो आइटम है वो खाएं। अब आते हैं सोया चाप पे। सोया चाप बड़े लोग मजे में खा लेते हैं, जबकि सोया मैदे से ही बनता है। सोया चाप नाम का सोया चाप होता है, वो होता मैदा ही है। इसको देख लें भाई, सोया है नहीं है, कुछ और है, ठीक है। तो उसको अवॉइड ही करें तो बेटर है, क्योंकि मुझे तो वो नकली लगता है बिल्कुल। तो तंदूरी जितनी आपकी आइटम होंगी, रोस्टेड होंगी, तो उसमें घी तेल नहीं होगा, तो वो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, फिर आपको ये सोच के खानी पड़ेगी। अब आते हैं स्वीट डिश। अरे स्वीट डिश, पहले से स्वीट डिश, बीच में खाना भी तो था, ठीक है। पहले खाने पे आते हैं। खाने में कोशिश करें कि प्लेट में उतना ही डालें जितना आपने खाना है। ये भी भर लूँ, वो भी भर लूँ, अरे दोबारा जाके ले आइए अगर कम पड़ गया तो। इतना भर ले आते हैं, फिर वेस्ट होता है उसके बेचारे का, बिना बात के। अच्छा, कई लोग इतने स्नैक खा चुके होते हैं, उनको भूख नहीं होती, लेकिन प्लेट खराब एक करनी जरूर है उसकी 2000 रुपये की। गुस्सा भी तो होता है ना। हमारे टाइम पे इतने लोग खाने आ गए थे, पैसे इतने दे के गए, हमने तो इतना दिया, हम तो खा के जाएंगे, एक प्लेट खराब करके जाएंगे। चलो, एक अलग इशू है। तो प्लेट में कोशिश करें कि ऐसी चीज़ देखें जिसमें घी तेल कम से कम हो, ठीक है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कई बार कड़ी देख लेता हूँ, कड़ी चावल। कड़ी चावल, जरा से 1 चम्मच कड़ी, 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच कड़ी बिना पकोड़े की, ये ले लेता हूँ। तो कभी मैं उसमें से दाल तड़का अगर मुझे मिल जाए तो वो ले लेता हूँ। अब आप कहोगे सर शादी में गए हो तो ये सब खाना है, तो फिर फायदा क्या है। यही तो बात है। या मैंने स्नैक्स से पेट भर लिया भाई, मुझे खाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कई बार खाता ही नहीं हूँ, ऐसे निकल आता हूँ स्नैक्स खा के ही। क्योंकि स्नैक, रोस्टेड स्नैक्स, तंदूरी स्नैक्स खा के अगर आपका पेट भर गया है तो आपको क्या जाता है खाना खाने की। लेकिन वही है कि खाना है तो ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप नान खाओ, ज़रूरी नहीं है आप पराठा खाओ, छोड़ दो। शुगर है तो राइस मत लो, रोटी खा लो। देखो, ये सोचना पड़ेगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि अब आप बटर, जो पनीर मसाला है, जो वो खाना ही खाना, इतना उसमें ऑयल है। तो आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या ऐसा है जिसमें घी तेल कम से कम होगा। अब आते हैं, ये सब निपटा लिया आपने, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहली चीज़, जब आप शादी में जा रहे हो तो थोड़ा सा घर से खा के जाएँ। 50% घर से खा के जाएँ, 50% वहाँ पे खाएं, और उस 50% का भी 70% स्नैक्स से खाएं, वो भी तंदूरी वाले। चाट पकौड़ी, दही भल्ला, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, है ना। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। और एक कुलचा मटर मिल जाता है वहाँ पे कई बार, कुलचा मटर तो मिल ही जाएगा ना। मटर में उसमें घी नहीं होता, तो आप वो खा सकते हैं। कुलचा अगर सूजी का, तो एक कुलचा भी खा सकते हैं। पनीर चिल्ला मिल जाएगा, उसमें भी घी नहीं होता पनीर में, पनीर चिल्ले में। उसमें पनीर होता है अंदर, बेसन का चिल्ला होता है अंदर, बाहर, तो वो आप खा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखिए स्नैक्स में जहाँ पे घी तेल नहीं है। और मैंने बोला ना, 70% अपने स्नैक्स से खाइए। अगर आपको रोटी खानी है तो खाएं, नहीं तो मैं तो स्नैक्स खा के निकल लेता हूँ भाई। हेल्थ के लिए बेस्ट है कि ऐसे रोस्टेड स्नैक्स खाओ, निकल लो, ठीक है। अब आते हैं स्वीट डिश पे। अब स्वीट डिश में सबसे जो कम कैलोरीज होती हैं, अगर वहाँ पे रस मलाई है तो उसमें कैलोरीज कम होती हैं, ठीक है। तो एक रस मलाई खाएंगे तो 60-70 कैलोरीज होती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आप सपोज कुछ आइसक्रीम ले भी लिया आपने, तो अपने घर वालों के साथ शेयर करके खाएं, ठीक है।
उससे क्या होगा, थोड़ी स्वीट अंदर कम जाएगी। अब ऐसा तो होता नहीं शुगर फ्री के लिए अलग काउंटर है जी, आपकी शुगर फ्री मिठाई है फलाने, तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी वहाँ से निकल लेंगे उतना अच्छा है। उस एरिया से खाने पीने वाले जितनी जल्दी अपनी प्लेट खत्म करके फेंक देंगे ना उतना अच्छा है। जितनी देर, अच्छा होता क्या, आपने खाना खा लिया, अब साथ वाला बगल वाला खा रहा है, फिर आपका मन करता है चल यार तो वो भी एक बार ट्राई कर लूँ। अच्छा तूने वो खाया, नहीं खाया, वो खा के देख, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर वो आ जाएगा, फिर बेटा ले आएगा थोड़ी देर कुछ, पापा ये खा के देखो। तो करते 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 एक्स्ट्रा कैलोरी जुड़नी शुरू हो जाती है। तो दूसरा, अपना खाना डाल के ना, मैं तो कुर्सी पे इतनी दूर बैठता हूँ जहाँ से स्टॉल इतने दूर होता है कि भाई साहब आलस आ जाता है, दोबारा कौन लेने जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई साहब शादी में जाते ही इसीलिए खाना शुरू नहीं हुआ, ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन, भैया खाना कब शुरू होगा, अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं, चलिए। फिर वो देखते हैं भाई साहब उधर सूप पड़ा हुआ है, सूप पहले ही लग जाता है, तो बंदा सूप पी लेता है, चलो सूप तो लें, तब तक खाना खुल जाएगा। दूल्हा दुल्हन का क्या हुआ, उसके रिश्तेदारों क्या हुआ, किसी को कोई भरोसा नहीं, पता ही नहीं। जाते ही सगन का लिफाफा देते हैं और मुड़ जाते हैं स्नैक्स की तरफ, और स्नैक्स से होते हुए फिर देखते हैं ढक्कन नहीं खुला, 11 बज गए, इतना लेट कर दें, ये पता नहीं क्या आजकल के। हमारे टाइम पे तो 8 बजे बारात आ जाती थी हमारे टाइम पे। अब तो ऐसे पता नहीं कितनी शादियाँ कर चुकी है अभी तक। तो अब वो दारू में टुन होकर कोई 12 बजे पहुंच रही होती है बारात, कोई 1 बजे पहुंच रही होती है ना, तो वो भी क्या करे, सही बात है। तो ढक्कन जैसे खुले आप टूट के अटैक करते हैं और निकल लेते खा के। तो बस यही बताना था कि भाई सोच के खाओ, शरीर आपका है, डॉक्टर भी आपका है, लेकिन डॉक्टर फीस लेगा, फ्री में तो मैं भी नहीं देखूंगा, है ना, और ना मैं देखता हूँ फ्री में, भले आप मुझे कितने इमोशनली ब्लैकमेल कर लो। थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही बताना था डाइट के बारे में आपकी, कि घर से खा के जाओ और वहाँ जाके स्नैक्स खाओ ज़्यादा, तंदूरी स्नैक्स, और उसी से निकल लो तो वजन नहीं बढ़ेगा। और ज़्यादा अगर है तो एक काम की बात होता हूँ, ओरली स्टैट आती है, किट्टी पार्टी बोलता हूँ, सुबह शाम खा लो, उस दिन एक दिन अगले दिन, बस वजन नहीं बढ़ेगा। खाने के घंटे के अंदर 120 mg की ओरली स्टैट गटक लो सुबह शाम, और अगले दिन सारा खाया पिया, फैट बाहर, लेडीज़ बड़ी खुश हो रही है, अभी फ़ोन करेंगी मैसेज, डॉक्टर साहब बताना जरा कौन सी बताई थी टैबलेट, ओरली स्टैट है, मेरा बैंड बजने वाला इस वीडियो के बाद। क्या मुझसे शादी करोगी, टन 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 टन, मुझसे शादी करो। हम तो सगन भी ना देख के डालते हैं भाई साहब। खाने में क्या है, नॉन वेज है तो 2100 रुपये, वेज है तो 1100 रुपये, बहुत ही खराब इंतजाम है तो 500 रुपये, बहुत बढ़िया इंतजाम है तो 2100 का 3100 भी कर देते हैं हम लोग। तो औकात देख के, और ये भी होता है यार, सामने वाले को देख के भी डालना पड़ता है। अगला बंदा तुम्हें दे गया इतना बढ़िया ड्राई फ्रूट का डब्बा, ऊपर से ये भी दे गया वो भी दे गया, तो आपको सगन भी ना सोच के डालना पड़ता है। और उसने कितना दिया था वो तो कोई अब याद ही नहीं रहता किसने कितना दिया था। अगली पार्टी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। गरीब है तो आपका 500-1000 रुपये से भी चल जाएगा। हाँ, उसके लिए इतने ही बड़े, हम भी तो कलाकार हैं, सारे सेल्फी समाज है। कोई ये नहीं सोचता है गरीब आदमी को पैसे की ज़्यादा जरूरत है, उसको तू ज़्यादा डाल दे। जो अमीर आदमी की शादी है उसको तो कम भी डाल देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, तेरी बेइज्जती होगी, बस यही है ना। फिर इंसान अपनी इज्जत शो ऑफ के लिए जी रहा है बस। गरीब कौन और अमीर कौन। मुझसे शादी करोगी, टन 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 टन। अब हो गई है, 2 बच्चे हैं, चल रही हूँ, बाय।